नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के दुश्मन लगातार भारत पर अपनी गंदी नजर को बनाए हुए हैं और हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ही है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम हमेशा ही चीन और पाकिस्तान को दुश्मन क्यों कहते हैं और क्या कोई और देश भारत का दुश्मन नहीं है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि भारत के इन दोनों पड़ोसी देशों के काम ही ऐसे हैं कि हमें ना चाहते हुए भी इन दोनों देशों को भारत का दुश्मन बताना पड़ता है। दोस्तों, इन दोनों देशों को भारत का दुश्मन बोलने का एक कारण ये भी है कि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत में हमेशा से ही आतंकवाद को फैलाने का काम करता है, तो वहीं चीन भारत की थल सीमा और भारत की समुद्री सीमा के आसपास अपने जासूसी जहाजों को भेजता रहता है, जिससे भारत को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसे ना जाने कितने ही कारण हैं जिस वजह से हम चीन और पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बताते हैं। और दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई भी एग्रेशन नहीं दिखाते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है कि ये देश भारत को सीमा पर एग्रेशन दिखाने से बाज नहीं आते। और दोस्तों, इन दोनों देशों के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए भारत अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है, जिसके लिए भारत अपनी सेना में लगातार नए और आधुनिक हथियारों को शामिल करता जा रहा है, जिनमें से कुछ हथियार स्वदेशी हैं और कुछ को भारत विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आज के समय विश्व के हालातों को देखकर भारत को इतना तो समझ में आ ही गया है कि भारत हथियारों के मामले में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि आज के समय भारत के दो मित्र मुल्क जिनसे भारत अधिकतर हथियारों को खरीदता था, वो दोनों ही पूरी तरह से जंग में व्यस्त हो चुके हैं। और मुझे नहीं लगता कि आपको उन देशों के नाम बताने की जरूरत भी है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया है तो मैं आपको बता दूं कि वो दोनों देश रूस और इजराइल हैं। हालांकि भारत अमेरिका और फ्रांस से भी हथियारों की खरीद फरोख्त करता है, लेकिन इन दोनों ही देशों द्वारा बनाए गए हथियार बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, जिस वजह से भारत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश में लगा हुआ है। और भारत इस पहल पर तेजी के साथ काम भी कर रहा है। दोस्तों, भारत ने मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने पर काम बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। और इसी का नतीजा है कि भारत आज के समय में लगभग हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन भी चुका है। और अगर हम बात डिफेंस के क्षेत्र की करें तो भारत ने नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के मामले में अमेरिका जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत आज के समय मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर और मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ भारत में ही बना रहा है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही घातक हथियार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका निर्माण भारत पूरी तरह से स्वदेशी रूप से करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी से तैयार हुए एक ऐसे ब्रह्मास्त्र के बारे में जानेंगे जिसके भारतीय सेना में शामिल होते ही भारतीय फाइटर जेट की ताकत और पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि जिसके बारे में सोच कर ही चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अस्त्र मिसाइल के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस मिसाइल के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना कितनी ज्यादा ताकतवर होने वाली है। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय वायुसेना जल्द ही एक ऐसे ब्रह्मास्त्र का परीक्षण करने वाली है जिसकी ताकत को देखने के लिए दुनिया भर के देशों की आंखें भारत पर टिकी हुई है। भारत की इस ब्रह्मास्त्र मिसाइल का नाम है अस्त्र मार्क 2। दोस्तों, अस्त्र मिसाइल को डीआरडीओ ने डिजाइन किया है और ये एयर टू एयर अटैक मिसाइल है। ये मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी बीवीआर कैटेगरी की मिसाइल है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि बीवीआर मिसाइल क्या है, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि बीवीआर मिसाइल यानी ऐसी मिसाइल जो एक फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर को इतना ज्यादा काबिल बनाती है कि उस फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर में बैठा कोई पायलट जितनी दूरी तक देख सकता है, ये मिसाइल उससे भी परे जाकर अपने दुश्मनों को पूरी सटीकता के साथ मार सकती है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्त्र मार्क 2 एक ऐसी मिसाइल है जो अपनी बीवीआर कैपेबिलिटी से फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती है। अब यहाँ स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब है कि किसी भी फाइटर जेट से इस मिसाइल को दुश्मन पर दूर से ही फायर किया जा सकता है, जिससे इस मिसाइल को फायर करने वाला फाइटर जेट दुश्मन के हमले से आसानी से बच सकता है। दोस्तों, इस बीवीआर टेक्नोलॉजी का एक मिसाइल पर लगने का मतलब है कि उस मिसाइल का अभेद हो जाना, यानी कि एक फाइटर जेट कितना भी इस मिसाइल से बचने की कोशिश करे, वो इसके वार से खुद को बचा नहीं पाएगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी किसी और देश के पास है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की बीवीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी को विकसित कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये टेक्नोलॉजी दुनिया में कुछ गिने चुने देशों के पास ही है और ये बात काफी ज्यादा गर्व करने वाली है कि भारत उन्हीं गिने चुने देशों में शामिल है।
दोस्तों वैसे तो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल अभी अपने ट्रायल फेज में ही है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल के पहले वेरिएंट यानी अस्त्र मार्क 1 को पहले से ही अपने बेड़े में शामिल कर रखा है। और भारतीय वायुसेना इसकी परफॉर्मेंस से इतनी ज्यादा संतुष्ट है कि ऐसे 200 मिसाइलों का ऑर्डर भी भारतीय कंपनीज को देने वाली है, ताकि भारतीय वायुसेना भारत के एयर बॉर्डर को और भी ज्यादा सिक्योर कर सके। अब अगर बात करें ये मिसाइल इतनी सटीकता के साथ कैसे काम करती है, तो दोस्तों इस मिसाइल में एक ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा होता है, जिसकी मदद से ये मिसाइल अपने टारगेट पर नजर रखती है, जिसकी वजह से कोई भी फाइटर जेट चाहे कितना भी मनूवर क्यों ना कर ले, ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट जरूर करती है। दोस्तों इस मिसाइल का वजन करीब 154 किलोग्राम है, और अगर बात इसकी लंबाई और डायमीटर की करें तो इस मिसाइल की लंबाई 12.6 फीट और डायमीटर 7 इंच है। दोस्तों अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रेगमेंटेड HMX वॉरहेड लगाया जा सकता है, और ये अपने साथ 15 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। अब अगर इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो इस मिसाइल की रेंज 130 से 160 किलोमीटर के बीच है। दोस्तों ये मिसाइल मैक्सिमम 66,000 फीट की ऊंचाई तक भी अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल को और भी घातक बनाती है इस मिसाइल की स्पीड। यह मिसाइल 5,556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर अचूक वार करती है। दोस्तों अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने वीडियो की शुरुआत में क्यों कहा था कि मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। दोस्तों अब आपको इस मिसाइल की एक और खासियत के बारे में बताते हैं। जैसे ही इस मिसाइल को तेजस या सुखोई एयरक्राफ्ट से फायर किया जाता है, ये तेजी के साथ अपने टारगेट की ओर बढ़ती है, और ये बात भी लाजमी है कि जब ये मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट की ओर इतनी तेजी से जाएगी तो वो फाइटर एयरक्राफ्ट इस मिसाइल से बचने की कोशिश भी जरूर करेगा, और इस मिसाइल से बचने के लिए वो कई तरह की कलाबाजियां भी करेगा जिससे इस मिसाइल से बच सके। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल की खासियत है कि अगर इस मिसाइल के द्वारा एक बार अपने टारगेट को लॉक कर लिया जाता है तो ये मिसाइल उस फाइटर एयरक्राफ्ट के हिसाब से अपनी डायरेक्शन को भी बदल सकती है, और इस काम को करने में इस मिसाइल की मदद इस मिसाइल में लगा नेविगेशन सिस्टम करता है। दोस्तों इस मिसाइल में मेड इन इंडिया फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ट इनिशियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। दोस्तों इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29, MiG-29K, सुकोई 30 MKI, तेजस मार्क 1 और तेजस के नए वेरिएंट तेजस मार्क 1A में भी लगाया जा सकता है। और इस मिसाइल के पहले वेरिएंट की तर्ज पर ही इस मिसाइल के नए वेरिएंट अस्त्र मार्क 2 को भी इन सभी एयरक्राफ्ट के साथ साथ भारत के 5th जनरेशन के नए फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2, AMCA, TED BF फाइटर जेट्स में भी लगाया जाएगा, और ये भारतीय वायुसेना में पुरानी और विदेशी माइका मिसाइलों की जगह लेंगी। दोस्तों अस्त्र मार्क 2 के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने अस्त्र मार्क 3 को बनाने की भी पूरी तैयारी कर रखी है, और बताया जा रहा है अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की रेंज मार्क 2 के मुकाबले 350 किलोमीटर तक होगी। और दोस्तों जब इतनी एडवांस मिसाइल भारतीय फाइटर जेट पर लगेंगी और वो भी अलग अलग वेरिएंट और रेंज के साथ, तो दुश्मन के फाइटर जेट भारतीय सीमा में घुसने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन मिसाइलों के भारतीय सेना में शामिल होते ही भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, और इतनी ताकत के आगे चीन और पाकिस्तान तो क्या, दुनिया का कोई भी देश भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप दुनिया के टॉप 5 अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।